हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम जानने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देखना चाहते हैं देख सकते हैं। देखेंगे जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उसमें उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, व्हाट आर दे करंटली फील फॉर यू, इमोशंस एंड फीलिंग्स। इट्स अ जनरल एनर्जीज, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शंस। जो लोग मुझसे पूछते हैं डिटेल्स की कि पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल क्या आए, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। इसी रीडिंग के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा ईमेल आईडी एंड मेरे इंस्टाग्राम आईडी दोनों की जो है वो मेंशन है आईडीज़। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। एंड ये एक जनरल प्रडिक्शन है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, इस टाइम उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। First we have Queen of Swords, then we have High Priestess, we have Eight of Swords, we have Eight of Pentacles। इस टाइम ये इंसान जो भी हैं वो काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है जैसे ये इंसान जो भी है ना कहीं इन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। यस, या फिर ये पर्सन जो भी हैं वो किसी तरह से कुछ चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से आपके इस कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश करें, या फिर आपके इस कनेक्शन को बनाने के लिए किस तरह से कुछ अपनी तरफ से एफर्ट करें, वर्क करें। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी हैं ये कोशिश तो करना चाहते हैं गाइस, बट मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये पर्सन जो भी है ना ये महसूस करते हैं कि शायद आप लोगों ने इस टाइम या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड किया हुआ है, आपकी तरफ से बहुत सारी मिस्ट्री दिख रही है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इस इंसान को आपकी तरफ से हिडन दिख रही हैं, एक वेल में दिख रही हैं। बिकॉज़ इनको आपके इमोशंस और फीलिंग्स का कोई आइडिया नहीं हो रहा, चाहे आपका इस पर्सन के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन है। ऐसा लग रहा है इस इंसान को आइडिया नहीं हो पा रहा कि आप इनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो। बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि आप इस टाइम या बहुत ज़्यादा इस टाइम या तो डिटैच्ड एनर्जी शो कर रहे हो इस पर्सन को, दैट्स वाई इनको समझ नहीं आ पा रही। बिकॉज़ आपका एक जो बिहेवियर है इस इंसान के साथ या एटीट्यूड है वो मुझे काफ़ी फॉर्मल दिख रहा है, जो कि इस इंसान को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये आगे अगर कोशिश फर्दर करना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कुछ कनेक्ट होने की या आपसे इवन के कोई बात करने की, वो इनको समझ नहीं आ पा रही कि ये पर्सन किस तरह से इस चीज़ों को जो है ना वो ट्राई करें या किस तरह से इन चीज़ों को कुछ करें। यस, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द हाई प्रिस्टेस इनको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा ना लॉजिकल हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है वो इंट्यूटिवली इन चीज़ों को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही या फिर आपकी तरफ से जो चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही हैं, आपकी तरफ से कुछ भी इनको ओपन अप नहीं दिख रहा, तो ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या वाइब्रेशन इस इंसान को आ रही है या आप इस इंसान के लिए क्या फ़ील कर रहे हो। बिकॉज़ आपकी एनर्जी मुझे इस टाइम काफ़ी गार्डेड अप होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से इस इंसान ने भी खुद को गार्डेड अप किया हुआ है और इनको समझ नहीं आ रही कि अगर ये इंसान अगर कोशिश करना भी चाहते हैं तो ये कोशिश किस तरह से करें सो दैट आपके साथ कोई कनेक्शन बना सकें या आपके साथ कनेक्ट हो सकें। बिकॉज़ कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना ये आपके साथ इंट्यूटिवली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, एक टेलीपैथी चीज़ों को कहीं ना कहीं फील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ना समझ नहीं आ पा रही। बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपने खुद को गार्डेड अप किया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वो आपका गार्डेड अप ही खुद को करना इस पर्सन की एनर्जीज को ब्लॉक कर रहा है। एंड एक और एनर्जी जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि हो सकता है अब तक इस इंसान ने अपने आप को गार्डेड अप किया हुआ था, ये बहुत फॉर्मल एक्ट कर रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा इस इंसान ने जो है अपने आप को सैबोटेज किया हुआ था। सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी दिख रही है विद हाई प्रिस्टेस एंड विद द एट ऑफ स्वॉर्ड, कि इस इंसान ने खुद को अब तक हो सकता है रोका हुआ था आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए, आपके साथ कोई कनेक्शन बनाने के लिए। बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा पर्सन मुझे दिख रहे हैं। मैंने एक सिचुएशन आपको पहले बताई है कि मैं दूसरी आपको सिचुएशन बता रही हूँ। बिकॉज़ आई फील कि ये पर्सन जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को
स्ट्रॉन्गली देखते हैं, मेंटली स्ट्रेंथ के साथ, जिसकी वजह से ओबियसली मेंटली आप चीज़ों को देख रहे हो स्ट्रॉन्गली, तो आप एक तरह से लॉजिक्स की चीज़ों को देख रहे हो इंस्टेड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मुझे इमोशनली चीज़ें नहीं दिख रही हैं, हाँ मुझे लॉजिक्स दिख रही है या ऐसे गाइड अप एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से ये आप इंसान महसूस करते हैं कि इनको विद द एट ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ किसी तरह से कनेक्ट होने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, जो कि अब तक हो सकता है इस इंसान ने की ही नहीं है। यस, बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द 4 ऑफ कप्स, ये इंसान जो भी है ना कहीं इस टाइम हो सकता है या तो काफ़ी डिसअपॉइंट है अपने आप को ओपन अप ना करने की वजह से, या फिर कुछ लोग इस टाइम डिसअपॉइंट हैं, उनको लगता है कि या तो इस इंसान की ऑलरेडी आपने कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऑफर डिसमिस की है, या फिर इनको लगता है कि आप डिसमिस कर दोगे अगर ये इंसान बिना सोचे समझे आप लोगों की तरफ कोई एफर्ट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करना चाहते हैं, एक काफ़ी डेडिकेटेड एनर्जी दिख रही है, काफ़ी हार्डवर्क की एनर्जी दिख रही है, और पूरी मुझे डेडिकेशन के साथ लॉयल्टी की एनर्जी दिख रही है कि एफर्ट करें ये पर्सन। ठीक है, या तो आपकी तरफ से कुछ दिख नहीं रहा, या फिर इंसान ने जो भी पास्ट में किया उसकी वजह से इनको लगता है कि अब इनको एफर्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑलरेडी ये पर्सन इस टाइम मुझे काफ़ी डिप्रेसिव, अनहैप्पी, काफ़ी बोर दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। ये ऐसे लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ नया आ भी रहा है, तो इस पर्सन को वो चीज़ें नहीं चाहिए, इस इंसान का फोकस जो है पास्ट की चीज़ों पर ही है। यस, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को एक इग्नोरेंस ही आपकी साइड से फील होती है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फीलिंग लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड। तो अगर तो ऑलरेडी इस इंसान ने आपकी किसी अपॉर्चुनिटी को डिसमिस किया है, आपको रिजेक्ट किया है या आपको छोड़ा है, तो उस वजह से दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे अपसेट दिख रहे हैं, काफ़ी सैड दिख रहे हैं। यस, और इनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, या अगर हार्डशिप्स में इनको कहीं ना कहीं चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है तो वो इस इंसान की खुद की कहीं ना कहीं वजह से है। यस, तो अभी ये पर्सन इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहे हैं, दैट्स वाई आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ। नंबर 2, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, 8 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 4 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 28, 24, 25 मुझे एज दिख रही है। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, बट 8 मास्टर नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आप दोनों का 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से अगस्त का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो करंटली आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव फूल। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली गार्डेड अप की एनर्जी है, जो मैं स्टार्टिंग से ही आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि या तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, गार्डेड अप किया हुआ है, या फिर इस इंसान ने अपने आप को गार्डेड अप किया हुआ है या किया हुआ था, बट अभी ये इंसान देख रहे हैं कि इन्होंने जो भी सेल्फ सैबोटैज किया है या फिर खुद को रिस्ट्रिक्ट किया है आपके सामने ओपन अप ना होने के लिए, या फिर खुद को ये पर्सन रिस्ट्रिक्ट करते रहे हैं, रोकते रहे हैं, आपको भी किसी तरह से इस इंसान ने खुद से दूर रखा है, राइट। और अपने आप को भी इस इंसान ने जो है वो आपसे दूर रखने की भरपूर कोशिश की है, जिसकी वजह से राइट नाउ ये इंसान काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी डिसहार्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान महसूस करते हैं कि इन्होंने जो आपको खुद से अटैच नहीं किया या खुद ही आपसे अटैच नहीं हुए, उसकी वजह से काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हो आप लोग भी। और राइट नाउ इस इंसान को भी उस चीज़ का एक मुझे रिग्रेट, एक अफसोस दिख रहा है, क्योंकि इस इंसान ने खुद को आपसे ज़्यादा अटैच नहीं किया। तो मुझे यहाँ पे जो है ना एक डिटैचमेंट की एनर्जी बड़ी दिख रही है जो इस पर्सन की साइड से रही है, जिसकी वजह से राइट नाउ जो है ये इंसान कोशिश करना चाह रहे हैं अपनी तरफ से कि इनको फ्रीली जो है वो लीप ऑफ फेथ के साथ एक ट्राई करनी चाहिए, चाहे इनको आपकी साइड से भी वही एनर्जीज दिख रही हैं। अगर इस टाइम आप लोग एक डिटैचमेंट एनर्जी में गए हो, या फिर आप लोग भी इस टाइम सब कुछ हिडन किया हुआ है आपने, एक मिस्ट्री वाली एनर्जी में आप भी गए हो, तो वो इस पर्सन की तरफ से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये एक नेचर या एक चीज़ अडॉप्ट की है कि अगर ये पर्सन अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे तो आप लोग भी क्यों करो, राइट। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट जो यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं, मैं आपने उसको फोकस करना है कि ये एनर्जी चल रही है आपकी इस सिचुएशन में, कोई आपकी इस कनेक्शन में या नहीं, उससे आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। चाहे वो सिचुएशन आपकी साइड से रही है, चाहे वो इस पर्सन की साइड से रही है, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। बट आपने देखना है कि जो मैं बता रही हूँ आपको वो चल रहा है कि आप लोग फेस कर रहे हो सेम यही अपने रिलेशन में या अपने इस कनेक्शन में। तो अब की बार ऐसे लग रहा है विद द फूल एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे हैं कि फेथ ले लें, अपनी लीप ऑफ फेथ के साथ जो है वो एक ट्राई करें। यस, बिकॉज कुछ ना कुछ हो सकता है इस इंसान के फेयर पास के हो सकते हैं, या फिर पास्ट का कोई ना कोई ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से ये आपके साथ डिटैच रहे हैं, या फिर इस इंसान ने आपको भी डिसअपॉइंट किया, या फिर आप लोगों को छोड़ा है। बट अभी ऐसे लग रहा है जैसे ये अपनी लाइफ को बिल्कुल भी जो है वो आगे चेंजिंग वाली पोजीशन पे लेके नहीं जाना चाहते, ये आपकी तरफ आने के लिए एक अपनी कोशिश करना चाह रहे हैं।
स्पॉन्टेनियसली भी ये इंसान जो है वो आपकी तरफ आ सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, या फिर किसी तरह से ये चेंजिंग आपके इस कनेक्शन में आपको देखने को मिल सकती है। बट ये सब चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन ही होंगी, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये इंसान अपनी लॉयल्टी आपको शो करना चाहते हैं। यस, और इस अपनी हर तरफ से कोशिश करके, हार्डवर्क करके, उसी के थ्रू आपको शो करना चाहते हैं कि ये इंसान सीरियस हैं आप लोगों को लेकर। यस, जो भी चीज़ें यहाँ पे ट्रॉमेटाइज रही हैं या सेल्फ सैबोटेज रही हैं या फिर किसी भी तरह से यहाँ पे रोकी गई हैं, गार्डेड अप की गई हैं, उस वजह से इस इंसान को बेहद दुख है, अफसोस है इस चीज़ का, चाहे वो आपकी साइड से रही हैं या वो इस इंसान की साइड से रही हैं। यस, बट अब की बार ऐसे लग रहा है ये इंसान बिल्कुल विस्डम के साथ, अपने जो है वो समझ के साथ, हर तरह का जो है ना एक तरह से अपनी नोइंग, अपनी इनर नोइंग के साथ कि इस पर्सन की इंट्यूशन क्या कह रही हैं उसको फॉलो करते हुए ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपकी तरफ। क्योंकि पहले हो सकता है इस इंसान ने अपनी इंट्यूशन पे बिलीव नहीं किया या फिर अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, तो उसी वजह से अब इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने क्यों नहीं सुना, जबकि एनर्जीज जो है वो झूठ नहीं बोलती। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी ज़्यादा जल्दी जो है वो हर चीज़ को चैनलाइज कर लेती है, हर चीज़ को जज कर लेती है कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं है। सो नंबर जहाँ पे जो 5 है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट मुझे दिख रहा है। 55 एंड 88 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ कुछ लोगों की जो एज है या डेट ऑफ बर्थ 25 भी दिख रही है, 20 भी हो सकती है। ज़ोडिक साइंस वाटर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग है, बट एक्वेरियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ से कुछ जानना चाह रही हूँ पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस करंटली, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स अ फिशिंग पॉल। ओह, नंबर 9 इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जैसे अपने आप को जो है ना वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं आप, बिकॉज उनको महसूस होता है कि इनको अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलरेडी जो चीज़ें आपके बीच में, आपके इस कनेक्शन में ठीक नहीं रही, या फिर कुछ आपस में आपका कनेक्शन जो है वो बन नहीं पाया या स्टेबल नहीं हो पाया, वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस पर्सन के अंदर ही कोई ना कोई कमी रही है या इनकी साइड से कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो पाई। बट राइट नाउ विद द हैपनिंग नाउ, ये इंसान इस सिचुएशन को डेफिनेटली बेटर करने की कोशिश करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम आपका यूनियन होना, आपका मिलना, आपके इस कनेक्शन का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ये इंसान अपनी तरफ से हार्ड वर्क, डेडिकेशन शो करना चाहते हैं, और इनसे जितनी कोशिश हो पाएगी ये पर्सन जो है इस टाइम करने के लिए मुझे काफ़ी हद तक रेडी दिख रहे हैं, और करना भी चाहते हैं कोशिश। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने खुद को काफ़ी टाइम से रोका है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें इनको समझ नहीं आई, या फिर आपकी साइड से कुछ ऐसा हो रहा था जिसको ये पर्सन समझ नहीं थे पा रहे। नंबर 5 अगेन है यहाँ पे आ गया, 555 इज़ इंपॉर्टेंट, एंड नंबर 9 भी है। 29 एज या डेट ऑफ बर्थ भी कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट राइट नाउ दिस पर्सन रियली वांट टू मीट विद यू, बिकॉज इनको लगता है कि अब ये सब कुछ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हैपनिंग नाउ की एनर्जी, ये चाहते हैं सब कुछ अब हो जाए। और चीज़ों को इस टाइम ये पर्सन डेफिनेटली एक मोशन में लेके आना चाहते हैं। दे रियली वांट कनेक्ट विद यू। हो सकता है ये पर्सन नेचर लवर हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये इंसान चाहते हैं कि किसी तरह से जो है ना वो अपने आप को इस काबिल बना लें कि ये आपकी तरफ मोशन में आएँ, आपकी तरफ आगे बढ़ें, और इस रिश्ते को फाइनली जो है वो एक्सटेंड करें। आगे बढ़ाना चाहते हैं ये इस रिश्ते को, आपके साथ इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाह रहा है ये पर्सन, बिकॉज इनको लगता है राइट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अचीवमेंट। वी हैव इट्स अ चाइल्डहुड, नंबर 6। मैं यहाँ पे रिवर्स कार्ड नहीं ले रही हूँ, बिकॉज मोस्टली मेरी कोशिश होती है मैं अपराइट कार्ड ही लूँ। सो वी हैव इट्स अ चाइल्डहुड, दिस पर्सन रियली वांट टू कनेक्ट विद यू, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ इस पर्सन का या तो कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है या फिर कोई ओल्ड कनेक्शन है। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो कि आप चाइल्डहुड के फ्रेंड हो सकते हो। एंड इस इंसान की अब एनर्जीज़ जो हैं वो काफ़ी आप लोगों के साथ प्लेफुल होकर कनेक्ट होने की हैं। ये अपनी लव लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ ये पर्सन ऐसी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं जिसमें इनको टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। यस, और ये इजीली ग्रो कर पाएंगे। तो नया एक बिगिनिंग जो है ना वो आपके साथ करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन का। यस,
और आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इस कनेक्शन की जो है ये पर्सन बिल्ड करना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रही है एनर्जी कि फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके पास्ट का कोई जो है ना वो लवर है, यस, जो कि आप दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि इनको ज़रूरत है आपकी, आपके पास आने की, आपके साथ की ज़रूरत है। यस, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर ऑलरेडी आपकी फ्रेंडशिप रही है तो ये चाहते हैं कि आपकी ये फ्रेंडशिप भी मेंटेन रहे और साथ ही साथ आपके साथ एक लविंग कनेक्शन भी इस इंसान का बन जाए। वी हैव इट्स आई ग्लासेस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो इस टाइम एनालाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से हर चीज़ को क्लियरली ये पर्सन जो है वो देख के आगे बढ़ सकते हैं आपकी तरफ, क्योंकि हर चीज़ को डिटेल में जाके देखना चाहते हैं। और इस इंसान का फोकस यही है कि किसी तरह से आपके करीब आ सकें, आपके साथ हर चीज़ को जो है वो ठीक कर सकें। यहाँ पर टॉरस की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। नंबर 6 एंड 7 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 26 एंड 27 एज या डेट ऑफ बर्थ भी कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यस, हो सकता है कुछ लोगों को आई ग्लासेस लगे हुए हैं, आई साइड वीक हो सकती है कुछ लोगों की। बट ये पर्सन जो भी है ना, ये एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नई जो है ना सोच से इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं और पास्ट का रिव्यू कर रहे हैं कि क्या हुआ है आपके बीच में और अब इनको आगे बेटर किस तरह से चीज़ें जो हैं वो करनी है। बिकॉज इस टाइम इस इंसान का फोकस जो है ना वो सारा आपके साथ चीज़, इस रिश्ते को बनाने पे है, ठीक करने पे है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इनको जो है आप समझ आ चुकी हैं। वो एक्सपीरियंस से भी हो सकता है आई हूँ। बॉटम ऑफ द डेक फेरी टेल की एनर्जी है। इस टाइम कुछ चीज़ें हो सकता है इस इंसान को लगता है मुश्किल हैं, इम्पॉसिबल हैं, बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली बिलीव ऑन द इम्पॉसिबल, कि कुछ भी जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होता। तो ये पर्सन बिलीव करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और इनके जो भी कोई सपने हैं, जो भी उनके ड्रीमिंग थी इनकी, उसको ये पर्सन डेफिनेटली पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, जिसके लिए दिस पर्सन हैव होप। काफ़ी होपफुल है ये पर्सन, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन है जो कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक मैजिकली फील करते हैं। सो इस कनेक्शन में एक हैप्पीनेस के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर स्पेंड करना चाहते हैं। और इनको लगता है कि आपकी स्टोरी जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो बन भी सकती है, और ऑल्सो ये स्टोरी ऐसी भी बन सकती है जो कि लोगों को मोटिवेट भी करेगी, क्योंकि आपके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है ऑलरेडी, दैट्स वाई। सो कैंसर की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया। यहाँ पे वाटर साइन एंड अर्थ साइन एंड एयर साइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये बिल्कुल जो है ना पर्सन अपनी रोमांटिक फीलिंग्स जो है आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इनकी जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर वो ऐसे ही ख़त्म हो जाए, आपको एक्सप्रेस करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आपके बीच में हर चीज़ को हैप्पीली प्रोस्पेरियसली जो है वो क्रिएट करना चाह रहा है ये पर्सन, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान का जो एक कनेक्शन है ना वो डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है। ऑल्सो इस इंसान की जो एक फेरी टेल रही है या एक जो इन्होंने ड्रीम किया है हमेशा, उसको पूरा किए बिना ये पर्सन डेफिनेटली नहीं इस चीज़ से पीछे हटने वाले। तो ये कोशिश करना चाह रहे हैं अपनी, आपके साथ ऐसी स्टोरी बनाना चाहते हैं जो कि दूसरों को ऐसी बताएं कि लोगों को मोटिवेट करें या दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सके, लोग उस चीज़ से जो है वो काफ़ी इम्प्रेस हो सकें, उनके ऊपर एक चीज़ इफ़ेक्ट कर सके ये स्टोरी आपकी सुन के, कि जैसे आप मिले, जो कुछ आपके बीच में रहा और दोबारा जैसे चीज़ें आपके बीच में बनी। यस, सो यहाँ पे 7 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो जो मास्टर नंबर मैं आपको बता रही हूँ उनको फोकस करना है आपने। एनी हाउ लेट्स सी, कुछ हम यहाँ से जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या है, उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो करंटली आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ चॉइस नंबर 6। 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये इंसान जो भी है वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास हो सकता है चॉइसेस हैं भी हैं, बट इस इंसान को लगता है कि आपसे बेटर चॉइस कोई भी नहीं है। तो इस इंसान की नज़र आप पे, आप में से कुछ लोग हो सकता है आपको मिरर देखना पसंद है, या फिर आपने छोटा सा मिरर अपने बैग में रखा होता है कि आप देखते रहते हो अपने। कुछ लोगों को इस चीज़ की एडिक्शन होती है, अपने आप को देखना कुछ टाइम के बाद मैं कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। तो हो सकता है ये चीज़ आपके अंदर हो सकती है। बट जेमिनी की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप दोनों की सेम डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर 6 हो सकता है, 7 है, 8 है, 5 है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। बट ये पर्सन जो भी हैं वो डेफिनेटली आपको चूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनके पास इससे बेटर चॉइस इनको लगता है कोई भी नहीं है, बिकॉज़ ये आपको पसंद करते हैं और आप इनको काफ़ी खूबसूरत भी लगते हो। तो जो भी इमोशंस हैं इस इंसान के, डेफिनेटली उस इमोशंस को देखते हुए, उन फीलिंग्स को देखते हुए, दे रियली वांट टू चूज़ यू। वी हैव रैथ, बट दिस पर्सन फील्स कि कहीं ना कहीं हो सकता है आपको शायद इस इंसान पे गुस्सा है,
जिसकी वजह से आप इस इंसान को चूज़ करना नहीं चाहोगे या फिर करना नहीं चाह रहे, या फिर अपना गुस्सा जो है आप इस इंसान के सामने एक्सप्रेस करोगे। 29 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 11 एंड 2 इज़ इंपॉर्टेंट, डबल 2 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 22 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लेकर सेंसिटिव हैं। वी हैव इट्स अ फुलफिलमेंट। ये इंसान अपनी डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए आप लोगों के साथ अटैच होना चाहते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप लोगों के साथ अपने आप को अटैच करना चाहते हैं, और इस पर्सन के इमोशंस भी मुझे काफ़ी हद तक हाई दिख रहे हैं। यस, इस इंसान की फीलिंग्स जो है ना आप लोगों को लेकर मुझे दिख रहा है ऐसे हैं कि इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा ना ये आपको लेकर सेंसिटिव से हैं, बिकॉज़ इनकी एक इमोशनल लेवल जो है वो आपको लेकर काफ़ी हाई है। दैट्स वाई ये पर्सन अपनी इंट्यूशन जो है ना उसको सुन रहे हैं, और अब इनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई इंट्यूटिव कनेक्शन भी है, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे मून की एनर्जी दिख रही है। 35 एज एंड नंबर 8 इज़ इम्पोर्टेंट। 888 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। अदरवाइज 28 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का। वन मोर कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट आपकी बार इस इंसान की जो भी डिज़ायर हैं या जो भी इनकी नीड्स हैं ये आपकी चॉइस करके, आपको चूज़ करके अपनी उन सारी नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ ट्रांसग्रेशन। 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड यहाँ पे यस, एंड नंबर 3 इज़ इम्पोर्टेंट। सो 30 प्लस भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। 39, 32, 38, 35, 34, 37, यस, 36, एंड ज़ोडिक साइन जो है वो यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को इतना ज़्यादा चाहते हैं कि उनको लगता है कि ये ना हो कि ये किसी तरह से कोई रूल ब्रेक कर दें। रूल ब्रेक इन अ सेंस के इस इंसान की जो इमोशंस है ना वो उसको अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को जो भी ये चाह रहे हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए इनको लगता है कि कहीं ये ना हो कि ये पर्सन हर चीज़ जो है वो एक लॉ से हट के कर दें, या कुछ आपके साथ ऐसा कर दें जिसका बाद में इनको रिग्रेट हो, या फिर किसी तरह से आपसे बाद में माफ़ी मांगनी पड़े। या हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी ऐसा कुछ किया है कि वो अब आप काफ़ी ऑफेंसिव हो रहे हैं आपके साथ कुछ बैड बिहेवियर करने की वजह से। यस, कहीं ना कहीं मॉरली हो सकता है इस इंसान को कुछ चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ रही हैं, या तो उनकी रेपुटेशन आपके सामने ख़राब हो रही है, या फिर कुछ लोगों ने ऐसा किया है या फिर करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि इन चीज़ों को लिमिट क्रॉस करके ये पर्सन करें, कि इनका इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर कुछ टॉक्सिक आए, कुछ नेगेटिव आए, या फिर आपको लगे कि ये इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। यस, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसग्रेशन की एनर्जी है, दैट्स वाई एंड ऑल्सो इट्स अ स्नेक। तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। हो सकता है इस इंसान की आप लोगों को लेकर कोई बहुत ही ज़्यादा सेक्चुअल या फिजिकल नीड है जिसको पूरा करने के लिए ये नहीं चाहते कि आप लोगों के सामने या फिर आपके साथ इस तरह से कनेक्ट हों कि हर लिमिट को ये पर्सन क्रॉस कर दें, या फिर लॉ जो है उसको ब्रेक कर दें। तो ये चीज़ों को अपने एक कंट्रोल में लेके या फिर अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए जो है ना आपके साथ सही तरीके से एक रिश्ता बना के उसके बाद प्रॉपर्ली इन चीज़ों को डेफिनेटली आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी कुछ लोगों ने ऐसा किया है आपके सामने तो डेफिनेटली उनको इस टाइम काफ़ी इस चीज़ के बारे में बुरा फील हो रहा है। तो उसी के लिए शायद कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है माफ़ी मांगना भी चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इस इंसान ने अगर ये चीज़ आपको एक्सप्रेस की है तो उनको लगता है कि आपको शायद हो सकता है इस इंसान पे गुस्सा है, तो आपसे बात करना चाह रहे हैं वो लोग प्रॉपर। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।